दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड से लेके संबंधित है, जिसमें रजिस्टर्ड में करीब 30.68 करोड़ श्रमिकों ने इसमें रजिस्टर्ड कराया है और इसमें 50% जो भागीदारी है वो महिलाओं की है। तो 50% से भी ज्यादा है। तो इसी बारे में समझेंगे डिटेल से, चलिए समझते हैं। देखो 30.68 करोड़ से भी ज्यादा असंगठित श्रमिकों ने सरकार के ई श्रम पोर्टल पर सामाजिक कल्याण लाभ के लिए पंजीकरण कराया है और ये डाटा जो है 3 मार्च 2025 तक है। इसमें टोटल जो पंजीकरण है, इसमें पंजीकरण है करीब जो है 30.68 करोड़। इसमें से क्या है कि महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 53.68% है और यह जानकारी दी है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने। जाहिर सी बात है कि इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि जब लॉन्च किया गया था, ई श्रम पोर्टल लॉन्च कब किया गया था? 26 अगस्त 2021 को, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, जिसे आधार से क्या किया गया, जोड़ा गया है। पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों को स्व घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या भी प्रदान करता है, जिससे वे क्या कर सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल का विस्तार भी किया गया और विस्तार किया गया 21 अक्टूबर 2024 को। इसमें ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया गया। इसका काम क्या है? इसका काम जो है कई कल्याणकारी जितने भी योजना है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में के रूप में क्या करेगा, देगा। तो ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन 13 केंद्र सरकार की इस योजनाओं को एकीकृत करता है, जिससे असंगठित श्रमिकों को एकीकृत मंच के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। और इस योजना में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और आयुष्मान भारत, इसमें बहुत सारे शामिल हैं। और एकीकृत पंजीकृत श्रमिकों को पोर्टल के माध्यम से प्राप्त लाभों को ट्रैक करने की भी अनुमति देता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा प्रावधान तक पहुंचना आसान हो जाता है। सुगमता बढ़ाने के लिए ई श्रम पोर्टल ने 7 जनवरी को बहुभाषी कार्यक्षमता को शुरू की, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करने के लिए भाषणी मंच को भी शामिल किया गया। और इस पहल का उद्देश्य पोर्टल को ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनाना है, जिससे विविध भाषाई पृष्ठभूमि के श्रमिक इस मंच से आसानी से जुड़ सके। इसके अलावा 24 फरवरी को मंत्रालय ने ई श्रम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो पोर्टल के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक वास्तविक समय पर पहुंच प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन श्रमिकों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उन्हें उपलब्ध लाभों के बारे में जानकारी मिलती रहे और वे सीधे अपने मोबाइल डिवाइस से उन तक पहुंच सके। ई श्रम और इससे जुड़ी सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में राज्य सरकार के साथ साथ समय समय पर समीक्षा बैठकें और कॉमन सर्विस सेंटर के साथ नियमित बातचीत शामिल है। सरकार ने रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए ई श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया है। इसके अलावा पेंशन योजनाओं में नामांकन की सुविधा के लिए पोर्टल को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ा गया है। सरकारी योजनाओं की खोज और उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए ई श्रम को माई स्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि श्रमिक आसानी से प्रासंगिक कल्याणकारी कार्यक्रम पा सकें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान शुरू किया गया है।